हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विथ कैशबैक। यस, आपने सही सुना। आप क्रेडिट कार्ड से अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं मिनिमम फ़ीस पे, और जो फ़ीस आपकी लगेगी वो आपको कैशबैक के रूप में वापस भी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलते हैं उस एप्लीकेशन की तरफ। उस एप्लीकेशन का नाम है नो ब्रोकर। गाइस, नो ब्रोकर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको रेंट पेमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, और बहुत सारी अदर सर्विसेज भी इसमें, जैसे पैकर्स एंड मूवर्स, रेंट एंड एग्रीमेंट्स, क्लिक एंड होम सर्विसेज। और इस पर आप अपार्टमेंट्स सर्च कर सकते हैं रेंट के लिए, परचेस के लिए, और भी बहुत सारी सर्विसेज है। लेकिन आज हम बात करेंगे रेंट पेमेंट के बारे में। ठीक है, और रेंट पेमेंट के थ्रू हम ट्रांसफ़र करेंगे आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, और इसमें जो चार्जेस है वो मिनिमम चार्जेस है। ठीक है, जैसे कि इसमें सिर्फ 1% चार्ज ही लगेगा आपका, लेकिन जो आपका चार्ज लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कैशबैक के रूप में वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन ऐसे ओपन होता है नो ब्रोकर का। फिर आपको पेरेंट में चले जाना है। पेरेंट में जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आप ऊपर आपको इसमें जो ऑफर्स चल रहे होते हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, इनका पहला ऑफ़र है इट्स रनिंग कैशबैक। एवरी 100 यूज़र गेट्स ₹100 और 1000 कैशबैक। मतलब इनका जो 100वां जो भी कस्टमर होगा उसको ₹100 या ₹1000 कैशबैक मिल सकता है। और आप इसमें चेक भी कर सकते हैं, विनर्स लिस्ट भी अपलोड करते रहते हैं। ये विनर लिस्ट है जिन्होंने ₹1000 जीते हैं, और ये विनर लिस्ट है जिन्होंने ₹100 का कैशबैक जीता है डायरेक्ट उनके कार्ड में। सॉरी गाइस, तो आपको पेरेंट में चले जाना है। ठीक है, पहला ऑफ़र ये हो गया। दूसरा इनका जो ऑफ़र है, जो जब से नो ब्रोकर आया है तब से ये ऑफ़र चल रहा है पेज़ैप के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें एक कंडीशन है कि आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए गाइस, तभी आप कैशबैक ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, मैं इसी पेज़ैप के थ्रू ही आपको बताऊंगा कि HDFC बैंक से आप, अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है और पेज़ैप का अकाउंट है, तो आप किस तरह ₹250 का कैश जो है वो आप ले सकते हो। ठीक है, प्लस कार्ड रिवार्ड जो आपके भी पॉइंट्स जो मिलते हैं वो तो अलग ही है। तो आप 250 का रिवॉर्ड ले सकते हो। तो इसमें गाइस, अगर आप ₹10,000 ट्रांसफ़र करते हो रेंट पेमेंट के थ्रू पेज़ैप के, पेज़ैप से जो लिंक है आपका अकाउंट, उसके थ्रू आप नो ब्रोकर में जाके उससे मैं आपको बताऊंगा गाइस कैसे होगा। अगर करते हो आप, तो आप अगर 10,000 का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपकी फ़ी लगेगी सिर्फ ₹100, और आपको कैशबैक कितने का मिलेगा, ₹250 का कैशबैक मिलेगा। प्लस आपके जो कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो तो अलग ही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इनका तीसरा ऑफ़र है। ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र है गाइस। अगर आपके पास अमेज़ोन पे का ICICI क्रेडिट कार्ड है तो आप ₹750 तक का रिवॉर्ड एज अ वेलकम बोनस जीत सकते हो। अगर आप पहला ट्रांजेक्शन करते हो, आप 10,000 का भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, आप टर्म्स एंड कंडीशन इसमें जाके चेक कर सकते हो गाइस। ठीक है, लेकिन अगर आप करते हो ICICI पे अमेज़ोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड के द्वारा ट्रांजैक्शन रेंट पेमेंट का, तो आप ₹750 भी जीत सकते हो। ठीक है, और ये इनका प्रमोशन है लोअर फीस इंस्टेंट ट्रांसफ़र। ये इंटरेस्ट कलर्स का है। अगर आप रेफ़र करते हो, अगर किसी भी आपके फ्रेंड को नो ब्रोकर रेफ़र करते हो तो 50% ऑफ हो जाएगा आपके प्रोसेसिंग फ़ीस में। जी गाइज़, अगर आप 101% लग रहा है उसमें 50%, मतलब आपको 0.5% ही चार्ज देना पड़ेगा रेंट पेमेंट पे। पेरेंट डायरेक्टली तो UPI, लैंडलॉर्ड्स UPI, आप UPI के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। चलो गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं हम रेंट पेमेंट ट्रांसफ़र। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा गाइज़, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए गाइस। ठीक है, अब नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी होती है। यहाँ पे आपका नेम आएगा, या आपका नेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका ईमेल। तो गाइस, यहाँ पे आपको कोई भी नाम, कोई भी मोबाइल नंबर डाल देना है, कोई भी आपका ईमेल है डाल देना है यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन में।
ये आपको जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, योर नेम, मोबाइल नंबर और योर ईमेल में कोई भी नेम, नंबर और ईमेल डाल दीजिए आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन जो खेल है वो आगे होगा। फिर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, तो आप ये पेज ओपन हो जाएगा गाइज़। यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही है। फिर ट्रांसफ़र इन्फो का ऑप्शन आता है। ये जो ट्रांसफ़र इन्फो का ऑप्शन है, आपको अभी ये मैंने पहले कर रखा है यूज़, इसलिए ऐसे आ रहा है, अदरवाइज़ आपको ये ऐसे शो होगा। यहाँ पे आपको लैंडलॉर्ड का नेम डालना है एज़ पर बैंक रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगर आप बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं गाइज़, बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल के, तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट लैंडलॉर्ड मतलब आपका नाम डाल दीजिए जो आपका बैंक अकाउंट में नाम है। फिर लैंडलॉर्ड नंबर आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है वो डाल दीजिए। और यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे शो हो रहे हैं, टू बैंक अकाउंट और टू UPI ID। जैसे मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे है, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म, IFSC, BHK टाइप आप कुछ भी डाल सकते हो, प्रॉपर्टी एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको रेंट अमाउंट डालना है। जैसे अभी मेरे को अगर 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं तो 10% मेरा चार्ज लगेगा, ठीक है गाइस। तो मैं 19,800 रुपये डालूँगा, ठीक है। 1% चार्ज है, ठीक है। अगर मैं 19,800 डालूँगा तो 198 रुपीज़ मेरा जो है ट्रांजेक्शन फ़ी में लग जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए गाइस, अगर आप 50,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये आपसे बेनिफिशियरी का पैन कार्ड नंबर भी मांगेगा। 49,999 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हो आप तो पैन नंबर कंपलसरी मांगता है, अभी ऑप्शनल है ये। और आपका रेंटल एग्रीमेंट भी मांग सकता है ये, अगर आप ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हो तो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 49,999 से नीचे का ही ट्रांजेक्शन कीजिए। अगर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं डालनी तो आप टू UPI हैंडल ID में जाके और अपनी UPI IDs जो है वो सब डाल सकते हैं। आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं मांगेगा ये, ठीक है गाइस। मैं बैंक अकाउंट में करता हूँ तो मैं बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ। फिर आपको सेव पेमेंट डिटेल्स कर देनी है, तो ये ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको ये बताता है कि आपका कौन सा दिसंबर मंथ में पेमेंट करे, तो दिसंबर मंथ का रेंट पेमेंट है ये, ठीक है। ये ऑफ़र्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। हम नीचे दो ऑप्शन आते हैं, क्रेडिट कार्ड और पेज़ैप आता है, और UPI से अपन को करना नहीं है, बिकॉज़ UPI में कोई चार्ज नहीं लगता और आपका अकाउंट में ही ऑलरेडी पैसा होता है जो आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है गाइस। तो आपको क्रेडिट कार्ड एंड पेज़ैप में क्लिक रहने देना, UPI में नहीं जाना, इस पर क्लिक रखना है और आपको आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे करके प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस शो होगा। अब पहली बात, आप क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप अपनी यहाँ पे कार्ड डिटेल डालेंगे सब, जैसे अपन कार्ड डिटेल्स डालते हैं, एक्सपायरी, CVV, नेम, और मेक पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये चार्जेस लग चुके हैं। मैंने 19,800 डाला था और ये 19,998 रुपये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया, कार्ड डिटेल्स डाल के बैंक पेमेंट करेंगे, आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है पेज़ैप का, जिसमें आपका HDFC बैंक का अगर आपके पास कार्ड है, HDFC पेज़ैप में लिंक्ड है ऑलरेडी, तो आप पेज़ैप पे क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन फ़ीस सेम रहेगी और आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये आपको पेज़ैप पे रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपनी जो पेज़ैप का पासवर्ड है वो डालेंगे, ठीक है, और लॉगिन कर देंगे। तो गाइस ये आपको पेज़ैप पे रीडायरेक्ट ऐसे कर देगा और ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा कार्ड ऑलरेडी ऐड है। अगर आपका कार्ड ऐड नहीं है तो आप पेज़ैप में जाके पहले कार्ड ऐड कर ले, तब आपका कार्ड यहाँ पे शो होगा, ठीक है। मेरा ये जो कार्ड है यहाँ पे शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और कंफर्म करूँगा तो ये OTP पे रीडायरेक्ट कर देगा गाइस, ठीक है। अब जैसे ही OTP आता है मेरे पास तो मैं OTP यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और सबमिट कर दूँगा। तो ये पेमेंट सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है गाइस, और ये पेमेंट डन हो चुका है नो ब्रोकर की तरफ से, मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, ठीक है गाइस। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में पैसा, ठीक है। पेमेंट रिसीव्ड, और इसमें आपको दिखाई योर रेंट विल ट्रांसफर्ड बाई 13 दिसंबर, यानी कि आज 4:39 मैंने 3:59 पे किया है, 4:39 पे बता रहा है कि आपका ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 40 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली टाइम मांग रहा है, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है, आपका रेंट पेमेंट कुछ ही देर में आ जाता है।
ठीक है। अब आपने पेज़ैप से तो ट्रांजैक्शन कर लिया है, अब आपको कैशबैक कब मिलेगा गाइस? तो पेज़ैप की तरफ से ये कैशबैक है, तो एचडीएफसी पेज़ैप की तरफ से कैशबैक है, तो वो लोग 60 डेज़, विदिन 60 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका जो कैशबैक है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ पेज़ैप में कैसे कैशबैक आता है। ये तो हो जाएगा गाइस अभी। अब अपन चलते हैं पेज़ैप की तरफ। आपको पेज़ैप में जाना है और पेज़ैप में यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ये देखिए 354 रुपीज़ मेरे पेज़ैप कार्ड में ऑलरेडी पड़े हैं। ठीक है, 354 सॉरी गाइस, 354 रुपीज़ मेरे पेज़ैप में है। ये कहाँ से आए हैं? ये मैंने ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया कि 250 का कैशबैक मिल रहा है, लेकिन कुछ ये कैशबैक जो मिला है गाइस, ये मेरे को अगस्त का मिला है। ये देखिए 350 नो ब्रोकर अगस्त, ये आया था अक्टूबर 19 को 350 का कैशबैक। अभी 250 कर दिया है। पहले 500 था, फिर इन लोगों ने 400 किया, फिर 350 किया, अभी 250 कैशबैक कर दिया है गाइस। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा जो फ़ी लगी है 198 रुपीज़ लगी, लेकिन मेरे को कैशबैक कितने का मिलेगा? 250 का। वो कैशबैक आ जाएगा 60 डेज़ के अंदर। जैसे कि ये अगस्त का जो है मेरा कैशबैक अक्टूबर में आया था, तो मेरे को पता है मेरा हर महीने कैशबैक आ जाता है गाइस। तो नो वरीज़ कि आपका कैशबैक आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो आप सिर्फ 10,000 भी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी सिर्फ 100 रुपीज़। यस गाइस, सिर्फ 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस लगेगी और आपको कैशबैक मिल सकता है 250 रुपीज़ का। तो इसमें आपका जो चार्ज लग रहा है उससे ज़्यादा आपको कैशबैक मिल रहा है गाइस। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो है आपको इतना कैशबैक देता है। आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से रेंट ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें आपको 10-20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये कैशबैक मिलता है, उससे ज़्यादा आपकी फ़ीस लग जाती है। लेकिन पेज़ैप के थ्रू अगर आप नो ब्रोकर पे करते हैं तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है गाइस। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नो ब्रोकर में ये आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तब मैं आपको दिखा दूँगा एक बार, अभी तो हुआ नहीं है गाइस। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।